वेलकम बैक टू एमबी अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल के एआई के दौर में कोई भी आपको इमेज चाहिए हो किसी रिलेटेड, तो आप उसको जस्ट किसी भी एआई टूल में डालते हैं, एज अ प्रॉम्प्ट डालते हैं और वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देती है। इससे पहले हमने कई देखी, डाली देखा या जन्नी का देखा, लेकिन उसमें कुछ कुछ फ्लॉज थे। आज हम जिस टूल को देखने जा रहे हैं वो लियोनार्डो डॉट एआई, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे भी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं सबसे पहले इसकी होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे कि आप सबको पता है कि मिडजर्नी जो आपके पास एक ऑलरेडी टूल था, उसमें आप कोई भी प्रॉम्प्ट डाल देते वो आपको इमेज जनरेट करके देता था। लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक रेजोल्यूशन वगैरह नहीं सेट कर सकते थे। लेकिन ये लियोनार्डो डॉट एआई ऐसा टूल है जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं और डिफरेंट इसमें और भी फीचर्स हैं। हमने इसको देखते हैं जब हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए जिससे आप लॉगिन कर सकें। क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे और वहाँ पे अपनी ईमेल देंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्योंकि अकाउंट बना हुआ है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे, आपकी वही सेम दूसरी विंडो पे चले जाएगी। अच्छा जी, जब आप अकाउंट शाउंट बना लेंगे, सबसे पहले आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। उस इंटरफेस में मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपनी ईमेल के ज़रिए एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। और आपके पास ये सामने इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस होम पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, 88 टोकन है। आपको डेली के 150 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें से आप यूज़ करके इमेज बना सकते हैं। अगर आप इससे एक्सीड करके तो आप वो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा या प्रीमियम वर्जन का लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास होम पे होम आ जाता है, होम यही है। इसके बाद फीड आ जाती है। फीड में ये है कि पर्सनल फीड में आपके पास आपने जो प्रीवियसली काम किए होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस टूल को टेस्ट कर रहा था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिज़ाइन की थी, तो ये आ गई हैं, ठीक है। हम दोबारा होम पे आ जाते हैं। उसके बाद ये टूल्स का हमारे पास सेक्शन आ जाते हैं। जनरेशन ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जो भी आप प्रॉम्प्ट डालेंगे वो यहाँ पे आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। उसके बाद रियल टाइम कैनवस है। रियल टाइम कैनवस क्या कि आप जो भी पेंट करेंगे, ठीक है, उसके मुताबिक वो आपको एक इमेज बना के दे देगा। उसके बाद कैनवस एडिटर है। फॉर एग्जांपल आपके कोई एआई के जरिए कोई इमेज थोड़ी सी एडिट करनी है, कोई बाल लंबे करने हैं, कोई बाल छोटे हैं, ठीक है। मतलब इस तरह की कोई चीज़ें हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ करनी है आपने जो मतलब कि कोई आम कन्वेंशनल एडिटर नहीं कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल अपस्केलर है। ये आपकी इमेज को एनहेंस कर देता है, एचडीआर कर देता है, ठीक है। ये इतना खासा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक उन्होंने फीचर दिया हुआ। उसके बाद रियल टाइम जनरेशन है। जैसे जैसे आपको इमेज को क्लिक करते जाते हैं, वैसे वैसे वो इमेज क्रिएट करता जाता है, जैसे आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास मोशन है। आपने फॉर एग्जांपल कोई मोशनेबल कोई कैनवस बनाना है, ठीक है, वो यहाँ से कर सकते हैं। हम वन बाय वन देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे हम देखें, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कम्युनिटी ने यहाँ पे जो टॉप की इमेजेस हैं जनरेट करके वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसके इसके नीचे उन्होंने मतलब कि यहाँ पे वो भी दिए हुए हैं, प्रॉम्प्ट्स वगैरह दी हुई हैं। आप प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं और खुद भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इमेज जनरेशन पे जाते हैं। इमेज जनरेशन पे जाके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय इन टाउन, यहाँ पे HD 8K, ये चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये साइड पे आ जाएगा। दो तस्वीरें लेनी है आपने, 4 लेनी है, 8 लेनी है, 7 लेनी है। मतलब जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो कितनी इमेजेस आनी चाहिए। उसके बाद ये सेटिंग्स ऐसी रहने दीजिएगा, इसका कोई मसला नहीं है। नीचे आपके पास रेजोल्यूशन है। यहाँ ये फीचर जो है मिडजर्नी में अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि ये आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है, ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आप देखिएगा कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मॉडल्स पड़े हुए हैं। मॉडल्स आपने किस हिसाब से कौन सा मॉडल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ लियोनार्डो लाइटनिंग करता हूँ और स्टेबल डिफ्यूजन करता हूँ। मैं आपको इनका डिफरेंस भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके तो जनरेट कर देता हूँ जब, तो आपको मैं बाद में वो भी बताऊँगा कि आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के ये टूल्स हैं। हर एक ने अपने मुताबिक मॉडल को ट्रेन किया होता है, हर एक ने डिफरेंट डाटा सेट्स होते हैं हर एक। अच्छा जी, जैसे ही मैंने ये किया ना, उसका इमेज को जनरेट करवाया उसने, ये देखें, ये जो हमारा लियोनार्डो एक्सेल लाइटनिंग एक्सेल था, उसके ज़रिए उसने ये जनरेट करके दे दिया। लेकिन ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ और भी इमेज जनरेट करवा दी हुई हैं मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। ये देखें, ये स्टेबल डिफ्यूजन के ज़रिए क्रिएट की हुई है, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड, ठीक है, कोई अच्छी खासी नहीं लग रही है, ठीक है। ये अगेन मैंने उसके ज़रिए कराई हुई SDXL, यहाँ से आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें ये वाला, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से डिफरेंस भी देख सकते हैं। डिफरेंस आप कैसे देख सकते हैं कि आप
चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी और मज़ा भी आएगा एआई के जरिए काम करने में, ठीक है। अगेन ये लियोनार्डो डिफ्यूजन एक्सेल था, ठीक है, उसके ज़रिए मैंने किया। ये थोड़ा सा वो 3D इफेक्ट देने के लिए है। SDXL भी ये KPI यूज़ किया हुआ है इन्होंने, और ये भी 3D इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो मोस्टली प्रेफरेबल यही होता है कि आप जिस वेबसाइट पे काम करें उसी का अपना मॉडल ट्रेन करें, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से मॉडल्स को ट्रेन किया होता है, उन्होंने अपने हिसाब से मॉडल्स को सेट किया होता है, और वो अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, मान हमने ए जनरेशन देख ली। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम कैनवास का देखते हैं। कैनवास क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई रियल टाइम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करें। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पेंटिंग की हुई थी, और नीचे आपने छोटा सा प्रॉम्प्ट लाजमी देना है कि माउंटेन, उसने माउंटेन का यहाँ पे दे दिया, ये रेड फैक्टर साथ दे दिया। फॉर एग्जांपल हम पीछे एक बनाते हैं, हम आसमान बना लेते हैं, ठीक है, ये देखिए दैट विल क्रिएट, और यहाँ से भी हम आसमान बना देते हैं, ठीक है। उसने उसके ऊपर ही एक माउंटेन बना दिया मेरे ख्याल से भी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो नहीं है अगर हम क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ इसका कम रखें। और ये देखिए ये ब्लू ब्लू कर दिया, ठीक है, उसने दो पहाड़ बना दिए, ये नीचे भी बना दिया और ऊपर भी बना दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउंटेन एंड अपर इज, हालांकि सेंटेंस नहीं बनेगा कोई खासा, लेकिन फिर भी विल ट्राई, अपर स्काई, ठीक है। तो उसने वो करने की कोशिश की है। ऊपर हम चलें एक मून बनाते हैं, मून बनाने की कोशिश करते हैं। वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से वाइट, और ये हमने एंड अ मून, ठीक है, एंड अ मून, वो देखिए एक मून भी आ गया ऊपर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ और भी एडिट कर सकते हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन करें, और ग्रीन का यहाँ पे एक बनाएं Ctrl+Z, यहाँ पे ग्रीन 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 ग्रीन, और ये भी ग्रीन, और यहाँ पे लिख दें एंड सम ग्रीन ट्रीज ऑन रेड रेड मून, ठीक है। तो ये देखिए उसने कैसे जनरेट कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा अपने आप को एलेबोरेट कर रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, देख रहा है, लेकिन ये उसने ग्रीन सा मून यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से कितनी अच्छी, ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही है। ये रेडिश रेडिश थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऊपर वाली इमेज देखें, पहले यहाँ पे ग्रीन इमेजेस हैं, फिर कुछ थोड़े से वो जो मरी में जाएं तो वहाँ वैसे थोड़े से पौधे लग रहे हैं, और ऊपर गेंद फिर एक अच्छा मून लग रहा है, रात की चांदनी की रोशनी ऊपर पड़ रही है, और एक ब्लू ब्लू इफेक्ट दे रहा है। कहने का मकसद ये कि कितनी अच्छी तरीके से उसने क्रिएट करके दे दिया आपके सामने। एक आपने अपनी ड्राइंग, हालांकि मेरी एक बद्दी सी ड्राइंग है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस ड्राइंग की, लेकिन फिर भी एआई ने इस ड्राइंग को समझ लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा मोशन है, मोशन में क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल ये कोई इमेज ली है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा बहुत उसमें एडिट कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट इमेज कर लूँ मैं, ठीक है, तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही सिलेक्ट करके बाद में कंफर्म कर देता हूँ। तो जनरेट पे क्लिक करूँगा, ये कह रहा है जी ओके सर व्यू जनरेशन, हम व्यू जनरेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये को खासी ज़्यादा अच्छी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये एआई बहुत ज़्यादा अपने इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे कि ChatGPT ओपन एआई वालों ने अभी ओपन एआई 16 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो एक कंप्लीट वीडियो जनरेशन टूल है, उसके ऊपर भी जब वो लॉन्च होगा इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो ये जैसे टाइम पूरा होता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कैसे। ये देखिए जैसे ही मैंने वो इमेज दी आपके सामने, थोड़ा सा उसने हलचल वाली वीडियो बना दी, ठीक है, छोटी सी, मतलब उसने वो मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया होगा कि ये बहुत एडवांस लेवल पे ये अभी वीडियोस के ऊपर काम नहीं कर रहा है। इमेज या टेक्स्ट पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी वीडियोस के ऊपर इसको मजीद मतलब कि रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इसमें कुछ गलतियाँ हैं, वो इंसान ऐसे लग रहे हैं जैसे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि उनकी मतलब चाल चलन ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल फिर भी इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेजेस फॉर एआई। सो ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी ना किसी एआई टूल के साथ मजीद उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।